पूरा भरोसा है कि हमारे इस काम में आपकी हमेशा हमको मदद मिलती रहेगी और आपने जिस उदारता और फैयाजी के साथ मुझे चुनकर यहाँ बैठाया है, उसी उदारता और फैयाजी के साथ मेरे काम में आप हमेशा मदद करते रहेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये जलसा बड़े कठिन समय में हो रहा है। हम ये मानते हैं कि इस तरह की दिक्कतें और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियों के सामने भी जहां जहां वो हुई हैं रही हैं, वहां भी आपस के मतभेद रहे हैं और ऐसे मतभेद जोरों के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश भी किए गए हैं। हम ये भी जानते हैं कि बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियों का जन्म झगड़े, लड़ाई, खूनरेजी के बीच में हुआ किया है और बहुत की कार्रवाइयां भी ऐसे ही झगड़े और फसाद के बीच में हुई हैं। मगर बावजूद इन दिक्कतों के उन असेंबलियों ने अपना काम पूरा किया और जो उसके उस जमाने में मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने हिम्मत से, सद्भावना से, फैयाजी से, रवादारी से एक दूसरे के ख्यालों को अपने सामने रखते हुए एक दूसरे को एक तरह से आपस में मिला करके इस तरह के विधान पैदा किए हैं जिसको उन देशों के सभी लोगों ने समय पाकर मंजूर किया है और जो बहुत दिनों के बाद उन देशों के लोग आज भी अपने लिए एक बड़ी कीमती चीज मानते हैं। कोई कारण नहीं है कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बावजूद उन चीजों के जो आज हमारे सामने हैं अपने काम को उसी खूबी के साथ, उसी सफलता के साथ अंजाम न दे। चाहिए हम में सच्चाई, चाहिए हम में एक दूसरे के ख्याल के लिए अपने दिल में इज्जत और हुर्मत, चाहिए हमको ये ताकत कि हम दूसरे की बातों को सिर्फ समझ ही न सकें बल्कि जहां तक हो सके उनके चमड़े के अंदर घुस करके उन चीजों को खुद अनुभव कर सकें, महसूस कर सकें और इस तरह से काम कर सकें कि जिसमें इस बात की है कि हम साधनों को सुरक्षित रखें और मितव्ययता द्वारा कुछ चीज़ों के आयात पर प्रतिबंध, निर्यात व्यापार के विस्तार और उद्योग तथा कृषि के क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता में वृद्धि द्वारा इन साधनों का विस्तार करें। इस बात की भी जरूरत है कि उत्पादक कार्यों के लिए धन जुटाया जाए, अनुत्पादक कामों को हाथ में न लिया जाए और अति संग्रह और सत्ते की समाज विरोधी प्रवृत्तियों का दमन किया जाए। केवल सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि जनता द्वारा भी प्रयत्न करने और सावधान रहने से ही इस काम में ठोस सफलता प्राप्त हो सकती है। हमें अधिक उत्पादन करने और निर्माण कार्य में सुधार को बनाए रखने के लिए अपने साधनों को जुटाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है कि इन तात्कालिक कठिनाइयों के कारण उन्नति के मार्ग में बाधा न पड़ने पावे और जहां जैसी जरूरत हो कार्य प्रणाली में संशोधन द्वारा या योजनानुसार साधनों को जुटाकर उन कठिनाइयों पर काबू पाया जाए और किसी भी अवस्था में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विकास की गति धीमी न होने दी जाए। ऐसे प्रयत्न की सफलता में जनमत का बहुत बड़ा स्थान है और यह प्रायः निर्णायक सिद्ध होता है।
जनसाधारण का दृढ़ निश्चय और जोश, अनुशासन में रहने के लिए उनकी तत्परता, प्रयत्नों के लिए आह्वान का स्वागत और समाज विरोधी व्यवहार जैसे अति संचय, फिजूल खर्ची आदि की रोकथाम करने का उनका संकल्प भी देश के लिए इस संकट काल, इस अहम मौके पर जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है।